तो बिल्कुल जिस तरह से यहां पर देखा जाए कुछ ही वक्त में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। आप करिएगा। प्रमोद जी, यूपी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आप इसमें आपत्ति तो नहीं है आपको? देखिए, पहली चीज तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम प्रदीप तिवारी है, प्रमोद तिवारी नहीं, प्रदीप तिवारी है जी। चलिए इसको और दुरुस्त कर लेते हैं, इसको दूसरी ठीक कर चीज लेते हैं। जो 2022 का, जी बिल्कुल, हाँ, 2022 ठीक का है, उसको हम सही चुनाव कर लेते हैं। बोलिए आप, बोलिए। हुआ है और चुनाव के आज जी बिल्कुल, जो 2022 का चुनाव हुआ और उसका आज रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने वाला है, जो जनता जनार्दन ने जिसको आशीर्वाद दिया होगा उसके परिणाम आ जाए। किसको जनता अपने सत्ता करने का अधिकार देती है, कौन जनता चाहती है कि कौन उसकी नीतियां बनाए, कौन उसके लिए काम करे, वो पांचों राज्यों में आपको अभी पता चल जाएगा। धीरे धीरे होगा, विवाद होने के बाद आ रहा है हो जाएगा, तक क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में देखेंगे तो आपको पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पंजाब में जिस तरीके से हमने, हमारा जो मुख्यमंत्री है चन्नी जी, उनके नेतृत्व में काम किया है, इस तरीके से हमने गरीब के बेटे को, एक दलित घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। वहां की जनता है जिसके लिए काम किया गया है, वो फिर से पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। पंजाब में नहीं, आप इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए प्रवीण जी, वो तो अच्छी खबर नहीं दे रहे ना आपके लिए। उसमें तो आपकी सरकार जा रही है। देखिए, आप जानते हैं एग्जिट पोल जो आए हैं वो क्या हर एग्जिट पोल तो नहीं साबित होता। अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ 2021 में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ, उसमें जो एग्जिट पोल थे, में जो एग्जिट पोल थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी 3/4 से ज्यादा सीटों से बनवा दी थी। मगर जब रिजल्ट आता है तो एग्जैक्ट क्या पोलिंग की थी जनता ने, तो बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास जरूर लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सीधा चलते हैं काउंटिंग सेंटर। यहाँ पर हमारी सहयोगी सृष्टि शुक्ला लगातार पांचों राज्यों पर नजर बनाए हुई है। सृष्टि, अब क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 8 बजे का वक्त निकल चुका है, मतगणना लगातार जारी है, क्या कुछ चल रहा है पांचों राज्यों में? बिल्कुल बिल्कुल कंचुआन, काउंटिंग सेंटर में इस समय में मैं मौजूद हूं और सबसे अहम है काउंटिंग सेंटर, क्योंकि गिनती शुरू हो चुकी है। आज कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी थी। फैसला हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किस पर भरोसा जताया है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का और आपको बताते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, कांटे की टक्कर किस पर है और हॉट सीट कौन कौन सी है। चल रही है और 7 सीटों पे करीब करीब सपा आगे चल रही है, लेकिन अभी इनको हम लोग नतीजों में नहीं देंगे, क्योंकि नतीजों में तब्दील होना अभी वक्त लगेगा। तो अभी जो धीरे धीरे स्थिति और साफ होती जाएगी। हालांकि अभी जो कांटे की टक्कर, अगर हम किसी पार्टी की बात करें तो बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से 2012 का प्रदर्शन था और जो 2017 का जो प्रदर्शन रहा है वो हमेशा लगातार घटी है। और इस बार क्या होता है, कांग्रेस ने जिस तरह से प्रियंका गांधी को अपना चेहरा बनाया है, उसमें प्रियंका गांधी किस तरह से जादू अपना दिखा पाती है और क्या कुछ जो है सीटें निकाल पाते हैं, ये एक बड़ा जो है प्रियंका के लिए भी एक बड़ी जो चुनौती होगी। और बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर टक्कर मानी जाए तो सपा और बीजेपी के, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सबसे पीछे चल रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने दबदबा बनाया है और कांग्रेस कहीं ना कहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम आपको हर एक जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं काउंटिंग खबर, जहां पर हमारी सहयोगी जागृति मौजूद है। 7 सीटों से जो है वो बीजेपी आगे, ऐसे में सपा भी 1 सीट से आगे चल रही है। वही आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी 7 सीटों से आगे है, तो वही सपा को भी अब 1 सीट मिली है। विवेक, तो जाहिर तौर पर आपको बता दें कि यूपी में जो रुझान, शुरुआती रुझान आने अब शुरू हो गए हैं। 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वही 1 सीट पर
समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 7 कुल मिलाकर 8 सीटों के रुझान अभी जो शुरुआती दौर में सामने आए हैं और 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। यह बड़ी जानकारी, बड़ा रुझान, जो शुरुआती रुझान आने अब शुरू हुए वो धीरे धीरे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे तेज आप तक हम इन रुझानों को बताएंगे तो इनमें भी बढ़ोतरी हो गई। 29 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अब समाजवादी पार्टी 14 सीटों पर और बीएसपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। निर्दलीय भी जो अदर है वो भी 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान वो 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जी बिल्कुल विवेक, अब जिस तरह से तस्वीरें धीरे धीरे जो है साफ होती नजर आ रही है, रुझान सामने आने शुरू हो गए। बीजेपी 29 सीटों से आगे चल रही है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को भी अब 1 सीट मिल चुकी है। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को भी जो है अब 14 सीटें जो है वो मिली। वही अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब बहुजन समाजवादी पार्टी को भी जो है 3 सीटें मिल चुकी है। और वही अगर अदर्स पार्टी जो है निर्दलीय पार्टी, तो उसमें भी अब 1 सीट जो है वहां पे मिली है। फिलहाल आपका जो है अभी तक खाता नहीं खुला है। जाहिर तौर पर आपको बता दें कि जो शुरुआती रुझान है, इन रुझानों को अभी नतीजा बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। इनमें बड़ा उलटफेर होने वाला है। समाजवादी पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है, 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इसको इस तरीके से समझा जाए कि जो 11-12 बजे के आसपास के जो रुझान होंगे शायद वो नतीजों में तब्दील हो जाएं, लेकिन शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं, बैलेट पोस्टल की जो काउंटिंग चल रही है उसके मुताबिक 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 3 सीट पर बीएसपी और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। अदर के भी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है शुरुआती रुझान के मुताबिक। जी बिल्कुल विवेक, पंजाब के भी धीरे धीरे जो है नतीजे रुझान जो है सामने आने शुरू हो गए। कंचन, अब जो है मतगणना शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार हमारी नजर बनी हुई है, एक सीट पर इस वक्त नजर बनी हुई है। बड़ी खबर यह है कि 29 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट अभी कांग्रेस के पास। अमित, अगर देखा जाए तो शुरू हो चुका है और कह सकते हैं कि कुछ ही वक्त बाकी है जिसके बाद किस्मत का फैसला हो जाएगा कि आखिर किसके सिर पर सिंहासन है। अमित, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और कंचन जमाना बहुत आगे निकल चुका है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। जिस तरीके से हम बता रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि 12 साढ़े 12 बजे तक स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 24 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पर, बीजेपी प्लस 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अकाली दल प्लस की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर वो आगे चल रही है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में 59 सीटों के जो रुझान है वो अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 38 पर बल्कि 39 पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है। बिल्कुल, अगर हमें देखा जाए तो 51 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, बिल्कुल सही आपने कहा कि 12 और साढ़े 12 के बीच में जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ यहां पर होती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि लगातार जो है अपडेट, हम हर खबर लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश में 51 सीटों के रुझान आ चुके हैं। लगातार अगर देखें तो बीजेपी रुझानों में यहां बढ़त की तरफ नजर आ रही है। कांग्रेस की बात अगर कर ले तो अभी तक हमें अगर देखा जाए तो 1 सीट पर ही आगे कांग्रेस चल रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 29 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, चलिए हम रुक करेंगे कंचन, सृष्टि के पास हम जाएंगे। काउंटिंग सेंटर पर हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ मौजूद हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल हमें तो काउंटिंग सेंटर में हम मौजूद हैं, जहां पर हर एक अपडेट हम दे रहे हैं 5 राज्यों की अगर बात करते हैं, क्योंकि काउंटिंग सेंटर सबसे अहम होता है। यहाँ पर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो हर एक राज्य के पूरे अपडेट देंगे। तो अभी हमने उत्तर प्रदेश की बात की थी, अब आइए आपको लेकर के चलते हैं उत्तराखंड में और बताते हैं आपको कि उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, किसकी किसकी कांटे की टक्कर है और इस बार क्या लगता है जनता ने किस पर भरोसा जताया है। नैना, देखिए सृष्टि, ये कहना बिल्कुल बहुत ही जल्दबाजी होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। नैना, पहले बात कर लेते हैं हम सीटों की और उसके बाद बात करते हैं कांटे की टक्कर की। जी हाँ बिल्कुल सृष्टि, अगर हम सीटों की बात करें तो अभी उत्तराखंड में कुल 70 सीटों में से 18 का फैसला हो चुका है, जिसमें से 8 बीजेपी और 10 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कहना बिल्कुल ही जल्दबाजी होगा कि जनता का रुझान किस तरफ है। रुझान मतलब अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जनता का रुझान किस तरफ है। ये धीरे धीरे धुंधली जो तस्वीर है ये स्पष्ट हो जाएगी।
बिल्कुल, तो अभी स्थिति हमें देखिए आप साफ नहीं हुई है क्योंकि अभी गिनती शुरू हुई है। उत्तराखंड की हमने बात करी है, लगातार हम आपको पांचों राज्यों की जानकारी देंगे, लेकिन आपको अमित एक बात बता दूं, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 70 सीटें हैं और इस बार कांटे की टक्कर है। और कहते हैं इतिहास माना जाता है कि अगर एक बार जिसकी सरकार बनी दोबारा उसकी सरकार नहीं आती, लेकिन क्या इस बार इतिहास बनेगा और क्या फिर से बीजेपी की सरकार वापसी करेगी, ये ऐसे में बड़ा सवाल है। लेकिन धीरे धीरे रुझान भी आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए आपको ले चलते हैं पंजाब में, और पंजाब की बात बताते हैं। हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगे कि कितनी सीटें हैं, किनकी कांटों की टक्कर है। प्रीति जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 20 फरवरी को जो पंजाब में चुनाव हुए थे 117 विधानसभा सीटों के लिए, उनके नतीजे अब तय आने वाले हैं और कुछ रुझान आ चुके हैं। तो 26 सीटों के रुझान आ चुके हैं अब तक और आपको लेकर ये रुझान बढ़ते नजर आ रहे हैं। मतलब आपके लिए हम कहें तो आपका जो क्रेज भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है और भगवंत मान ने ये बयान दिया था कि 80 सीटें तो हमारी आएंगी ही आएंगी और 100 भी आ सकती हैं। बिल्कुल 117 सीटें हैं और जिस तरीके से अगर अमित बात करी जाए पंजाब की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो सभी पार्टियों के जो वादे थे उन पर आपकी झाड़ू चढ़ गई है। प्रीति जी मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगी कि जो सीएम है, जो स्टंट वाले जो सीएम बोलेंगे इन्हें, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही इनको बदला था। ये दलित चेहरा है एक पंजाब के, जो सीएम चरणजीत सिंह हैं और ये 2000 यानी कि ये 2 बार एमएलए रह चुके हैं। प्रीति जिस तरीके से बात की जाए आपका दबदबा देखने को मिल रहा है, आप पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल की बात करते हैं तो अगर आपकी बात की जाए तो सबसे पहले नजर हमारी जाती है सीएम का चेहरा कौन है। तो भगवंत मान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें देखते हुए ही आप यहाँ पर ज्यादा अच्छा दिखा पा रही है अपना दबदबा। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा दबदबा दिखा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान के घर में सुबह से ही जलेबियां तली जा रही है। और हम बात करें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, उनके वो सुबह सुबह माथा टेक कर आए हैं गुरुद्वारे में और वो ये मतलब दिखाना चाह रहे हैं। एक होता है ना कि जब कोई बंदा कहीं प्रार्थना करता है वो वहां पर जाता है तो गुजारिश करता है कि हम जीते, तो इसी मनोकामना को वो लेकर शायद माथा टेक कर आए हैं। प्रीति जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई चल रही थी, कहीं ना कहीं इस वजह से क्या कांग्रेस पीछे चल रही है, हम कह सकते हैं? हाँ, ये भी कारण हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप है वहां पर आपका इतना ज्यादा क्रेज है, ये कहेंगे कि खरगोश से हाथी बनकर वहां पर आप आई है। बिल्कुल अमित, कंचन, लगातार हम इस समय काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है पांचों राज्यों में। हमने बात करी पंजाब की, आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे गोवा, जहां पर हमारी सहयोगी लक्ष्मी मौजूद है। लक्ष्मी, गोवा की स्थिति बताइए, सीटों के बारे में जानकारी दीजिए और दर्शकों को बताइए किसकी कांटे की टक्कर है। जी बिल्कुल सृष्टि, इस बार जो है 40 सीटों पे गोवा में है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इस बार जो है गोवा का जो विधानसभा चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार जो है वो मैदान में 5 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो मैदान में उम्मीदवारों के तौर पर उतरे हुए हैं और इस बार जो है कांटे की टक्कर है। इस बार सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कई ऐसे छोटे छोटे पार्टीज हैं जो कि आए हुए हैं और इस बार टीएमसी भी लगातार अपने जोर पे है और अभी जो फिलहाल जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अभी बीजेपी को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही है और जो कांग्रेस है वो 6 सीटों से आगे है। और आपको बता दें कि जो टीएमसी है उनको भी 2 सीटें मिली हुई है। फिलहाल अभी तक के लिए ये अपडेट है हमारे पास गोवा विधानसभा चुनाव की तरफ से। बिल्कुल, तो ये तो बात थी हमने गोवा की करी है। अमित, आपको ले चलते हैं अब मणिपुर और वहां की भी स्थिति के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। काजल, हमारी सहयोगी मणिपुर की पूरी अपडेट देंगी आपको क्योंकि काउंटिंग सेंटर काजल काफी अहम होता है। हमने पांचों राज्यों की बात करी है तो अब हम आपके पास आ चुके हैं, मणिपुर का भी स्थिति जान लेते हैं। कितनी सीटें हैं, किनकी कांटे की टक्कर है? देखिए सृष्टि, मणिपुर में 60 सीटें हैं जिसमें आपको बता दूं मणिपुर में 2 फेजों में चुनाव हुआ था। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जो अभी तक रुझान मिल रहे हैं उसमें 41% सीटें जो है बीजेपी को मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है मणिपुर में एक बड़ी पार्टी के रूप में आ सकती है। अभी तक फिलहाल ये अपडेट है मणिपुर को लेकर। बिल्कुल अमित, तो लगातार हमने आपको पांचों राज्यों के जो स्थिति है, जो रुझान है उसकी जानकारी दी है और सारे सहयोगी ने हमारी बात करी है। काउंटिंग सेंटर इस वक्त काफी अहम क्यों हो गया है, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है आशुतोष अग्नोत्री।